चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 मिलाएं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके मोबाइल स्क्रीन के निचले हिस्सों में दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है 6 नंबर कि ये चित्र है आपका, एक त्रिभुज है PQR और भुजा इसके हैं OP OQ OR और इस पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है कि क्या ये AB समानांतर PQ और AC समानांतर PR। तो आपको ये साबित करना है कि BC समानांतर QR। एकदम क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, केवल आप समझें कि हमको समझना है तो समझ जाएंगे। ये आपका फिगर है, एक बार और मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपको तो 3 चीज़ें लिखनी है, दिया है, सिद्ध करना है और तीसरा आपका प्रमाण। तो सबसे पहले क्वेश्चन के कंसेप्ट को यदि आप नहीं समझते हो तो ऐसे कंडीशन में आप तीनों चीज़ों को नहीं लिख पाओगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस चित्र में यही बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में ये जो AB समानांतर PQ और AC समानांतर PR, तो आपको साबित करना है कि BC समानांतर QR। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं और उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। हर प्रमाण की बात आपकी ये दोनों के बात आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6, इस वीडियो का पहला प्रश्न और इसका सॉल्यूशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 का पहले लिखेंगे हम लोग जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या रहेगा, तो जो दिया है, तो क्या दिया है कि त्रिभुज PQR में डायरेक्टली समझिए कि AB समानांतर AB पैरेलल आपका PQ और तथा ये AC और पैरेलल आपका PR। यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद से यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो सिद्ध करना है। तो यहाँ आपका मैटर चला गया, सिद्ध करना है। बहुत ही आसान कंसेप्ट, आराम से आपको अंत तक वीडियो को देखते रहना है। सिद्ध करना है कि BC और समानांतर QR। क्या परेशानी है, BC समानांतर QR ये भी हो गया आपका। और लास्ट इसमें चूंकि रचना मतलब कंस्ट्रक्शन आपका जी बिल्कुल नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है प्रमाण के विषय में। प्रमाण हम लोग समझते हैं। तो आइए आपको अगला बार इसके मैं टॉपिक में जोड़ रहा हूँ प्रमाण के विषय, प्रमाण से। तो प्रमाण आपका क्या क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए त्रिभुज OPQ में, चूँकि ये और ये दोनों समानांतर है, मैंने त्रिभुज POQ ले लीजिए, समझने में आसानी रहेगी आपको। त्रिभुज POQ में AB समानांतर PQ, इसलिए थेल्स प्रमेय से, चूँकि एक वजह समानांतर हो गया और पिछले वीडियो में आपने देखा भी है कि इतना बाटा इतना बराबर इतना बाटा इतना, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद तुरंत हम लोग इसी प्रकार से चलेंगे त्रिभुज POR में और AC समानांतर PR, इसलिए OA मतलब इतना बाटा इतना बराबर इतना बाटा इतना, समीकरण सेकेंड मानेंगे। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जैसे आप कंपेयर करेंगे वैसे ही आपका जो साबित करने वाला उस टर्म्स पे आप चले जाएंगे। बहुत आसान कंसेप्ट है। देखिए मैं कैसे दिखाता हूँ। दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज आपका POQ, तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में क्या दिया है POQ में, तो यहाँ आपका यही दिया, ये वाला मतलब AB और पैरेलल PQ। जब दोनों समानांतर हो गए तो भुजाएं आपस की जो है समानुपाती होंगी। मतलब इतना बट्टा पूरा मतलब OA बाटा AP और बराबर में इधर का आपका ये वाला OB और बट्टा में BQ। ये थेल्स प्रमेय से है ना जी, ये थेल्स प्रमेय से और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण। यहाँ पर ये समीकरण आपका बना पहला नंबर, OA बाटा AP बराबर OB बाटा BQ। ये समीकरण फर्स्ट आपका क्रिएट हो गया। अब चलते हैं अगले समीकरण पर। तो यहाँ आपका दूसरा बनता है पुनः अब कंपेयर करेंगे बाबू आप कि OPOR। इसमें देखिए चूंकि ये वाला और ये वाला समानांतर है, इसलिए इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, मतलब लिखेंगे त्रिभुज POR में क्या क्रिएट हो रहा है आपका, तो त्रिभुज POR में AC पैरेलल PR, मतलब AC और समानांतर
पी आर। जब AC समानांतर आपका PR हो गया, इसका मतलब थेल्स प्रमेय से यहाँ भी वही बनेगा कि OA आप बट्टा में ये वाला आपका AP, तो बराबर में यहाँ से वही OC अब बट्टा CR, मतलब OC और बट्टा में आपका CR। ये भी आपका समीकरण सेकेंड रहेगा, लेकिन किससे? तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स, जी बिल्कुल, थेल्स प्रमेय और से। आप चलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को कंपेयर करते हैं। समीकरण फर्स्ट आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। समीकरण फर्स्ट है OA बाटा AP बराबर OB बाटा BQ। क्लियर? समीकरण फर्स्ट में भी बायां पक्ष आपका है OA बाटा AP, और समीकरण सेकेंड में भी आप मिलाएंगे ना तो OA बाटा AP है। इसका मतलब दोनों समीकरणों का जब बायां पक्ष बराबर है तो अकॉर्डिंग टू लॉ दोनों का दाहिना पक्ष भी बराबर होगा, मतलब इतना और बराबर उसमें जो है वो। आइए यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण जो फर्स्ट में आपका दाहिने तरफ था वो यही था आपका क्या? तो OB और बट्टा BQ, और यहाँ समीकरण सेकेंड में दाहिना पक्ष क्या है? OC बट्टा CR। अब देखिए बाबू, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जब ये दोनों रेखाएं समानांतर है, इसका मतलब इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना आ गया। और यदि मैं आपको कहूँ कि यदि इतना बराबर इतना, इतना बट्टा इतना बराबर है, इतना बट्टा इतना है, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं भी तो समानांतर होंगी। आप आते हैं, देखिएगा ये क्या हो रहा है आपका। तो हो रहा है कि OB और बट्टा में BQ, यहाँ मिलाइए OB और बट्टा में BQ, OC बट्टा CR, OC बट्टा में CR। तो अब त्रिभुज OQR में देखते हैं, चाहे QOR में देखते हैं, तो इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना है। इसका मतलब दोनों रेखाएं तो समानांतर हो जाएंगी। जो पहले थेल्स प्रमेय था, अब थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि उसी का उल्टा चीज़ था। जब रेखाएं समानांतर थी तो भुजाओं को हमने समानुपाती लिया, यहाँ भुजाएं ही समानुपाती दे दी है, इसका मतलब रेखा समानांतर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सीधे आपकी मतलब OB बटा BQ बराबर OC बटा CR का मतलब BC समानांतर BC और पैरेलल QR लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। किससे? तो विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और यही आपको साबित करना था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब थोड़ा मैं भी एनर्जी कुछ लो कर दिया हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि अब आपको आहिस्ता से समझाना पड़ेगा बेहतरीन ढंग से। एनर्जी पूरी फुल रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट पर एनर्जी हम लोग देंगे। आराम से मैं अपनी बातों को डायरेक्टली आपके माइंड में सेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए आप बेहतरीन ढंग से समझ पाएँ आप इस बात को। तो इस कंडीशन का मैं इस तरीके का यूज कर रहा हूँ, और आई होप कि आप प्रत्येक प्रश्न का हल बहुत ही उत्तेजक तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप जरूर सीख पा रहे होंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन ये था। अब मैं और मतलब इस प्रश्नावली में का हम लोग पूरी तरह से दी एंड करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न अब तक के लिए, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न आपका। ये कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का मतलब ना 6वां लेसन का पहला प्रमेय का मतलब वही थेल्स प्रमेय कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो बिंदुओं को दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन तीसरी भुजा के समानांतर है, तो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यही वाला चीज़ है। फिलहाल यहाँ उससे भी बेहतरीन चीज़, उससे भी आसान कर दिया, आपको बता दिया है कि साबित कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से तथा दूसरे भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर भागों में बांट दी है। फिगर के माध्यम से मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा। इसके कहने का अर्थ है कि ये आपका एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हम लोग मान लेते हैं A, B और C। तो त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, मतलब BC का मध्य बिंदु मान लीजिए ये D हो गया आपका। तो एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समानांतर, मतलब BC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, तो ये तीसरे भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ऐसा आपको साबित करना है। फिर एक बार और जानिए, दिया है में हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में D AB का मध्य बिंदु है और D समानांतर BC।
तो साबित क्या करना है कि जो ई है वो AC का मध्य बिंदु है, क्योंकि आपका प्रश्न यही बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से तथा दूसरी भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो साबित कीजिए कि वह तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, मतलब ई AC का मध्य बिंदु है, मतलब AE बराबर में EC होना चाहिए। तो दिया है, सिद्ध करना और प्रमाण, 3 टॉपिक पहले हम प्रमाण तक ले चल के आपको रोकते हैं, क्योंकि दिया है और साबित करना है तो आप समझ चुके होंगे अभी तक। तो आइए आपका वेलकम करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ दिया है आपका सबसे पहले लिखा जाएगा, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में जो ये D है वो AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तथा एक चीज और बोल रहा है कि ना DE समानांतर BC है, मतलब DE और समानांतर आपका BC, क्योंकि यही आपका प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ई AC का मध्य बिंदु, ऐसा आपको साबित करना है। और D मध्य बिंदु चूंकि बोल रहा है AB का, इसलिए हम चाहें तो लिख सकते हैं कि D AB का मध्य बिंदु है, मतलब AD बराबर में DB, मतलब AD और बराबर में ही आपका क्या रहेगा DB। ये आपका दिया है में लिखा जाएगा। दूसरा टर्म्स हम लोग का क्या बनता है विद्यार्थियों, तो दूसरा है कि सिद्ध करना है, और चाहे हम लोग लिख सकते हैं कि साबित करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि जो ई है वो AC का मध्य बिंदु है, साबित करना है कि बिंदु ई भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु का मतलब कि AE बराबर में EC, अर्थात आपको ये डायरेक्टली साबित करना है, आप समझ लीजिए कि AE बराबर में आपको EC साबित करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नीचे मैं भी स्टे करता हूँ और प्रमाण के कंसेप्ट को डायरेक्टली आपके तक, आपके माइंड में मैं सेट करने का प्रयास करता हूँ। तो देखो ये आपका यहाँ से आ गया प्रमाण, आप इसको समझिए। पहले आप जानिए कि त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर तथा दो भुजाओं को अन्य अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो दोनों बिंदुओं को एक ही अनुपात में, ये थेल्स प्रमेय है आपका, वही 6.1 प्रमेय है आपका। तो त्रिभुज में DE समानांतर आपका BC है। थोड़ा मैं आपको ऊपर एक बार और ले चलना चाहूँगा। मैं प्रमाण में क्या हम लोग नोट करेंगे कि DE और समानांतर BC, इसका मतलब कि AD बराबर DB बराबर नहीं, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, थेल्स प्रमेय से क्लियर ना। यही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कि चूंकि ये DE और पैरालेल है, ये किसके BC का, मतलब DE पैरालेल BC, इसका मतलब यही बन रहा है कि AD और बट्टा DB और बराबर में AE और बट्टा में आपका EC। अब देखिए चूंकि आपका प्रश्न यही थेल्स प्रमेय है आपका, अब चूंकि आप ऊपर लिखे यहाँ पर कि जो D है वो AB का मध्य बिंदु, मतलब AD बराबर DB, देखिए यहाँ AD बराबर DB आप लिखे हैं, दिया है आपका कि AD बराबर में DB, ये दे चुका है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब कि ये AD छोड़ दीजिए और जहाँ DB लिखा है तो DB की जगह हम लोग AD लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं AD और बराबर में आपका AE और बट्टा में EC, AD से AD खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AE और बराबर में आपका EC। तो आप खुद समझिए कि AC पर AE बराबर EC हो गया, इसका मतलब E AC का मध्य बिंदु है। और यही मैं अर्थात में लिखा भी हूँ साबित करने में, अर्थात आपको साबित करना है कि AE बराबर में EC, तो AE बराबर में EC आपका आ गया। और AE बराबर में EC आने का मतलब हुआ कि जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। फाइनली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रमाण यहाँ से आपका प्रूव्ड होगा, इसलिए जो E है वो AC का, चाहे आप थोड़ा और अच्छा से लिख सकते हैं कि बिंदु A भुजा AC का लिख सकते हैं, का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु
मध्य बिंदु है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा कंसेप्ट आपके तक पहुंचाया गया। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला मतलब 8 में। आपका फाइनली गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 8, जी बिल्कुल सही सुना आपने। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन के लिए आप रेडी हो चुके हैं। इसमें प्रमेय 6.2 मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम आपको प्रयोग करना है। थेल्स प्रमेय का विलोम, बस थेल्स प्रमेय का विलोम मतलब 6.2 का मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम। आपको दर्शाना है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट को एक बार धाकड़ तरीके से समझिए आप, ताकि माइंड में गोल सेट हो जाए आपका, क्वेश्चन सेट हो जाए आपका। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। थेल्स प्रमेय के विलोम पर बनेगा। जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक फिगर बना करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा। ये आपका ट्रायंगल बन गया ABC। AB का मध्य बिंदु यहाँ D मान लेते हैं और AC का मध्य बिंदु E मान लेते हैं। तो कह रहा है कि AB और AC के यदि जो मध्य बिंदु हैं इनको मिलाई जाए तो जो रेखा बनेगा ना वो तीसरी भुजा मतलब BC के समानांतर होगा। दिया है में क्या लिखेंगे कि AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है। अर्थात AD बराबर, मध्य बिंदु का मतलब जो दो बराबर भागों में बांटता है, जब D मध्य बिंदु इसका मतलब ये वाला इसके बराबर, E AC का मध्य बिंदु इसका मतलब कि ये वाला इसके बराबर। अर्थात में करके डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे कि AD बराबर DB और AE बराबर EC। तो सिद्ध करना है आपका कि DE पैरेलल BC मतलब DE BC के समानांतर है। मैं उम्मीद करता हूँ कितना प्रश्न जानने के बाद इसका आंसर तैयार करने के लिए, इसका आंसर शीट तैयार करने के लिए, इसका सॉल्यूशन शीट तैयार करने के लिए आप खुद से एकाग्रचित हो चुके होंगे, ये रेडी हो चुके होंगे। फिलहाल मैं लिख करके भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन आपका रहेगा क्या, तो दिया है, क्या दिया है आपका, त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है। त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु, एकदम फटाफट मेरे साथ ही आपकी आवाज़ भी निकलती रहनी चाहिए, तब जाकर के आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होगा। तो जो E है वो AC का मध्य बिंदु, इसका मतलब AD बराबर DB। अर्थात आपका स्टेटमेंट ये बनना चाहिए स्टूडेंट्स, अर्थात आपका फाइनली कंसेप्ट ये बनना चाहिए कि मध्य बिंदु का मतलब कि आपका AD बराबर DB और AE बराबर EC। बस जस्ट हम लोग इस काम को अंजाम देते हैं। अर्थात आपका बनेगा कि AD बराबर में ये DB और तथा अगला क्या आ गया आपका कि AE बराबर में आपका EC। क्लियर रहेगा यहाँ तक। अब हम लोग लिखेंगे जो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना क्या है कि AE DE समानांतर BC। चलिए आइए नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, अगला आपका टॉपिक जुड़ेगा कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो आपका यही सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC। अब तुरंत प्रमाण की बात, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, लंबा क्वेश्चन को नहीं जाने देना है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर करना है और टाइम भी आपका सेव कर देना है। वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं करें, बिल्कुल ध्यान दें, हर एक प्रश्न को समझने का प्रयास करें। प्रमाण में लिखिएगा कि त्रिभुज AB और C में क्या AD बटा DB इक्वल टू, पहले इसका मान निकालते हैं, AD बटा DB। तो आप AD को छोड़ दीजिए और जो DB है वो भी तो AD के बराबर है। आप मिला सकते हैं कि जो DB है वो AD के बराबर है। तो DB के जगह पर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं AD कट जाएगा बराबर में 1, मतलब AD बटा DB बराबर 1। इसी प्रकार से चलिए ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ। AD बटा DB बराबर 1
पुनः आप इधर से यदि निकालते हैं, यदि आप इधर से निकाल रहे हैं ए बटा ई सी, तब आपको क्या मिलता है, मतलब ए बटा में ई सी और बराबर ए को तो छोड़ दीजिए आप यहाँ पर जैसे के तैसे, ई सी जो ई सी है वो भी ए के बराबर है, तो ई सी के जगह पर आप ए लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो फिर नीचे भी लिख देंगे ए से ही आपका कैंसिल, नंबर आपका गया 1। तो पहले अभी आपने क्या देखा कि ए डी बटा डी बी बराबर 1 और ए बटा इसी बराबर भी अब आपने देख लिया कि 1। इसका मतलब आपका अर्थ ये बनना चाहिए, दोनों का मतलब 1 का मतलब दोनों बराबर है। अरे पहले जब इसका भी मान, दोनों का बट्टे वाला मान 1, इसका भी मान 1, इसका मतलब दोनों बराबर है, तभी तो मान 1 आ रहा है। मतलब ए डी बटा में आपका डी बी और बराबर इधर से हो जाएगा ए बटा में आपका ई सी। तो यही तो थेल्स प्रमेय का विलोम है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं के इकाई अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इकाई अनुपात में विभाजित किया, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डी ई और समानांतर आपका बी सी, यही आपका प्रूव्ड है, यही साबित करना था। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का मतलब विलोम मतलब कि भाई 6.2 जिसका यूज करने के लिए बोल रहा था। थेल्स प्रमेय के विलोम थेल्स प्रमेय के विलोम से आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग देखेंगे केवल 2 क्वेश्चन आपकी, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के निचले हिस्से में आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन आपको बनाना है। कह रहा है कि ए बी सी डी यह एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डी सी। तो आपको साबित करना है कि, देखिए मिलाइएगा ध्यान से, आपको साबित करना है कि ए ओ बटा सी ओ सॉरी ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये आपको साबित करना है। यहाँ मैंने फिगर आपके लिए बना डाला है कि ए बी सी डी एक समलंब मतलब क्या, जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में समानांतर हों। तो यहाँ ए बी और डी सी दोनों समानांतर है, आपका बाय द वे क्वेश्चन बोल भी दिया है और ये समलंब चतुर्भुज का डिफिनेशन भी है। तो ये तो बिल्कुल समानांतर नहीं होंगे, तो यही ना बच रहा है, दोनों समानांतर होगा। दिया है, मैं आपको केवल लिखना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डी सी तथा इसके दोनों विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दिया हम इतना ही लिखेंगे आप। उसके बाद से आपको लिखना है सिद्ध करने वाला में, तो सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो दिया है और सिद्ध करना, ये 2 टॉपिक्स आप लिखिए। उसके बाद की बात मैं इसके बाद करूँगा। पहले जो 2 टॉपिक्स मैंने आपको बोला, आप सॉल्यूशन पे इसको जरूर नोट करिए। आइए नीचे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला हम लोग का यही रहेगा टॉपिक जो दिया है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे कि दिया है। अब आप मिलाएंगे क्या दिया है आपका, तो दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। एक क्या है, तो एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कौन कौन भुजा समानांतर है, तो जिसमें ए बी और समानांतर आपका डी सी तथा दोनों विकर्ण परस्पर किस बिंदु पर, तो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जी बिल्कुल, प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आपका जो दिया है वाला मैटर है वो कंप्लीट हुआ। दिया है आपका कंप्लीट हुआ। अब सिद्ध करने वाला मैटर लिखिए। तो यहाँ आपका जुड़ता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बिल्कुल, सिद्ध करने वाला यहाँ से आपको लिखना ही होगा। सिद्ध करना है आपका कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ। मैंने सिद्ध करना आपका क्या, तो ए ओ और बट्टा में बी ओ बराबर में सी ओ और बट्टा में डी ओ। अब इसमें देखिए कहीं कहीं हम लोग दिया है सिद्ध करना है, प्रमाण से काम चल जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग का क्वेश्चन हमारा सपोर्ट नहीं कर पाता है, वहाँ सिद्ध करने के बाद से हम लोग एक रचना खींच सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस खींच सकते हैं, उसको बनावट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ भी आपको एक बनावट करना ही पड़ेगा, तभी आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो हालांकि वो क्वेश्चन के और कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखने के बाद जब आप प्रश्नों का हल बनाने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें बनावट रहेगा या बनावट नहीं रहेगा।
यहाँ फिलहाल बनावट क्या हो सकता है, सो मैं बनावट आपका लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे बनावट, चाहे लिख सकते हैं रचना। रचना में केवल ये करते हैं ना कि बिंदु O से AB के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। क्या कर दिए कि एक बिंदु O से AB समानांतर EO खींचा। क्लियर है? माने बिंदु O से AB समानांतर EO खींचा जो AD को E पर प्रतिच्छेद करता है। यही बनावट रहेगा हमारा। मैंने जो बात बोला वो आप लिखिए कि बिंदु E से मिलाते रहिएगा। यहाँ पर बिंदु O से क्या AB समानांतर EO, AB और समानांतर, नीचे हम लोग इसको मेंटेन कर लेते हैं, AB और समानांतर EO खींचा जो AD को किस बिंदु पर काटता है, तो E पर प्रतिच्छेद करता है। E पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ तक क्लियर हम लोग डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। आपका पूरा प्रूफ हो गया, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब लास्ट में चलेंगे हम लोग प्रमाण पर, और मैं खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि आप इतना ही दूर में आप इसका प्रमाण बना पाएंगे। कि देखिए, चूंकि जब इस तरह के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लेकर चलते हैं कि दिया है, सिद्ध करना है, बनावट प्रमाण लिखते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन का आधा से अधिक सॉल्यूशन तो आपका वहीं तक कंप्लीट हो जाता है। केवल आपका बचता है प्रमाण। तो प्रमाण में एक्स्ट्रा कोई बात लिखनी नहीं होती है, क्योंकि सारा बात तो पहले लिख चुके हैं। केवल हल्की बात लिखते हैं और क्वेश्चन को बना लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपका ऐड हो रहा है प्रमाण। यहाँ प्रमाण आपका ऐड हो गया। अब देखिए कैसे इसको कंसेप्ट में मैं लाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मिलाइए। सबसे पहले यहाँ देखिए त्रिभुज ABD में, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABD में आप यदि इस त्रिभुज को देखते हैं, इस त्रिभुज को आप देखिएगा तो ये तो बनावट में ये दोनों समानांतर है। तो जब समानांतर है तो थेल्स पर में आपके विलोम से इतना बाटा इतना, और बराबर में आपका हो जाएगा इधर से भी इतना बाटा इतना। अच्छा, ऊपर से लेंगे तो इतना बाटा इतना, तो बराबर इतना बाटा इतना, क्योंकि दोनों समानांतर रेखा है। और थेल्स पर में का आपका जो थेल्स पर में है का विलोम है वही कहता है कि यदि रेखा समानांतर है तो भुजा समानुपाती होंगे। लिखिएगा कि चूंकि ये EO और समानांतर है AB का, कैसे, तो बनावट से या रचना से। रचना में हम लोग किए हैं रचना से, तो रचना से दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका ऊपर से भी नीचे से कहीं से भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। ऊपर से ले लीजिए, क्या समस्या है कि AE और बट्टा में आपका ED और बराबर में इधर से लेंगे इसी प्रकार से BO और बट्टा में नीचे वाला OD को हम लोग चाहे तो हम लोग DO भी लिख सकते हैं। इस समीकरण फर्स्ट हुआ आपका। अब देखिए त्रिभुज, अब चूंकि ये जो है वो इसके समानांतर है बनावट से, और समलंब चतुर्भुज, इसका मतलब AB समानांतर DC है। इसका मतलब ये दोनों भी समानांतर होंगे। अब आपको यही लिखना पड़ेगा कि आप मिलाइएगा ध्यान से। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन को लगाने वाला पॉइंट यही है कि आपका EO समानांतर है आपका AB का। किससे, तो बनावट से, चाहे हम लोग लिख सकते हैं कि रचना से। और देखिए क्या कह रहा है, AB समानांतर ये DC दिया है में यहाँ लिख भी चुके हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि AB समानांतर DC, मतलब AB और समानांतर DC ये दिया है ना। इसलिए जब ये वाला इसके समानांतर, यही चीज़ यहाँ है तो ये इसके समानांतर, इसका मतलब ये दोनों भी समानांतर। इसलिए आपका बन जाएगा ये वाला कि EO और समानांतर एक के बाद DC। प्रकार से आपका EO और समानांतर DC हो गया। अब आइए EO समानांतर DC त्रिभुज ADC में ना लिखेंगे कि आप मिला लीजिएगा त्रिभुज ADC में। क्या हो गया ADC में, तो AE ये वाला मतलब EO और समानांतर आपका DC। चलिए ऊपर लेकर चलते हैं, इतना में नहीं हो पाया, लेकिन हालांकि ज़्यादा बचा नहीं है। ये आपका EO और समानांतर DC, इसलिए इतना बाटा इतना बराबर में इतना बाटा इतना, मतलब इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि AE और बाई में आपका ED तो बराबर में इधर से मतलब AO
और बट्टा में ये वाला मतलब ओ सी को चाहें तो CO भी लिख सकते हैं। CO समीकरण सेकेंड। चलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से केवल आपको चूज कर लेना है। समीकरण फर्स्ट में आपका है कि AE/ED बराबर में BO बटा में DO ही ना है। आज समीकरण सेकेंड में यही चीज़ AE/ED आ गया आपका कि AO बटा CO। इसलिए जब दोनों का बायां पक्ष बराबर हो गया तो दोनों का दाहिना पक्ष तो बराबर होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। तो इसलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण ये सेकेंड से उसका बायां पक्ष में क्या था, उसका दाहिना पक्ष, तो दाहिना पक्ष में यही था BO बटा में ये DO बराबर इसका दाहिना पक्ष क्या आ गया, तो AO बटा में CO। यहाँ तक बन गया। आप देखिए थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये आया है, लेकिन हमको ये नहीं, हमको AO के नीचे BO चाहिए, AO के नीचे BO चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर ये जो है इसको ऐसे समझिए, ये बराबर में आपका AO है, ये गुणा में है, जब इन्हें आएगा तो नीचे भाग में जाएगा, मतलब भाग में BO जाएगा। ये नीचे है, इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, मतलब CO ऊपर चला जाएगा। पहले से नीचे क्या है आपका DO है। कुछ नहीं किए हैं, केवल इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों में कर दिए। हो सकता है आप समझ सकते हैं, यही आपका साबित करना है। केवल इसको पहले डाल लेते हैं या इसको पहले करके इसको बाद में कर देंगे कि AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO। यही आपका साबित करना था, प्रूव्ड हो गया। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एक प्रश्न इस प्रश्नावली का और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। प्रश्न संख्या आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 और काफ़ी इंटरेस्टिंग, बिकॉज रीजन है जो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था वो इसमें साबित करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 में साबित करना था वो इसमें दिया है। मतलब दोनों एक दूसरा का रिवर्सिबल है, मतलब दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। आप कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था कि समलंब चतुर्भुज ABCD साबित करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। यहाँ आपका दे दिया है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, और आपको साबित करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। डायरेक्टली अपोजिट क्वेश्चन जो उसमें दिया था इसमें साबित करना है, जो उसमें साबित करना था इसमें दिया है। फिगर देखिए। अब चलिए समलंब चतुर्भुज साबित करना है, तो मेरे को तो पता नहीं है कि समलंब भी तो साबित करना है, इसलिए मैं जनरली एक ऐसा चतुर्भुज बना देता हूँ जो जनरल दिखता हो, और उसी को साबित कर देंगे कि वो समलंब चतुर्भुज है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ फिगर बन रहा है, ये मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, ये ABCD, इसके दोनों विकर्ण AC और BD एक दूसरे को पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिया है में लिखेंगे कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और AO बटा BO बराबर CO बटा DO ये दे दिया है। और साबित करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, दिया है। और साबित करना है, दो टॉपिक सबसे पहले आप लिखिए, उसके बाद रचना आएगा, उसके बाद आपका प्रमाण आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे जो कि यहाँ दिया है। तो दिया है कि चतुर्भुज ABCD के दोनों विकर्ण ABCD के दोनों विकर्ण परस्पर O पर या बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है, और क्या दिया है, तथा ये AO और बट्टा में BO मिला लीजिएगा बुक से आप, बराबर CO और बट्टा में DO, ये आपका दे दिया है, ये आपका दे दिया है। और साबित करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आपको यहाँ लिखता हूँ मैं, साबित करना है चाहे सिद्ध करना है, ये रहेगा आपका सिद्ध करना है। क्या साबित करना है? तो ये आपका चतुर्भुज ABCD एक क्या है, तो समलंब, ABCD एक समलंब
चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये आपको साबित कर देना है। अब हम लोग रचना की बात करेंगे। रचना में वही रहेगा जो रचना इसके पहले वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में था। रचना मैंने कंस्ट्रक्शन बनावट आपका सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन अपोजिट है लेकिन रचना तो आपका सेम रहेगा। रचना में वही करेंगे कि बिंदु ए से ये AB समानांतर EO खींचा, ये E हो गया आपका, मैं कलर चेंज कर दूंगा ताकि समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। ये AB समानांतर EO खींचा, एक केवल समानांतर हम लोग खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए खींचते हैं, लिखेंगे रचना में, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है रचना। तो रचना में भाई क्या हम लोग किए हैं, तो रचना में किए हैं कि बिंदु O से, चाहे प्रतिच्छेद बिंदु O से क्या EO समानांतर AB खींचा, कोई दिक्कत नहीं है। रचना आपका कंप्लीट हुआ। अब डायरेक्टली बात करूंगा मैं प्रमाण का। यहाँ स्टार्ट करता हूँ मैं प्रमाण, और प्रमाण में देखिए क्या करेंगे, केवल पहले रचना को लीजिए यहाँ पर कि EO समानांतर ये AB, इसका मतलब कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होगा आपका, क्योंकि समानांतर हुआ। इसको हटा देते हैं तो आप त्रिभुज देखिए ना, ABD एक त्रिभुज बन रहा ना, जिसमें EO समानांतर आपका ये AB। तो आप नीचे से या ऊपर से कहीं से भी लिख सकते हैं, समानांतर होता है तो आप जानते हैं इस चीज़ को। तो लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ABD में क्या हो गया, तो EO और समानांतर AB कन्फर्म है कि EO समानांतर AB आपका कन्फर्म है। तो कन्फर्म का मतलब ये हुआ, ये दोनों समानांतर का मतलब ये हुआ कि ऊपर से ही ले लेते हैं, नीचे से कहीं से भी लेंगे, फिर पलट लेंगे तो उतना ही चीज़ आएगा। मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ कि इसलिए AE और AE बटा में आपका ये ED और बराबर में इधर से BO अब बटा में ये OD का मतलब DO, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण फर्स्ट आपका, ये तो आपका इक्वेशन फर्स्ट हमने ले लिया, लेकिन दिया है, क्या दिया है आपका, यहाँ भी ध्यान दीजिए, दिया है, मैं लिख ही देता हूँ कि दिया है क्या दिया है, तो AO बटा में आपका BO बराबर में आपका CO बटा DO। थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंज करते हैं, देखिए कैसे, ये AO को छोड़ देंगे, ये ऊपर है CO, नीचे इधर लाएंगे, इधर तो बट्टा में चला जाएगा CO बराबर, इसको ऊपर ले चलेंगे तो वहाँ पर BO ऊपर हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा आपका DO। इस समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में आपका बन रहा है कि इतना बराबर इतना, समीकरण सेकेंड में यही चीज़ यहाँ पर है तो ये इसके बराबर है। क्या समझ रहे हैं आप कि जो BO बटा DO है वो AE बटा ED के बराबर है, यही आपका BO बटा DO है तो AO बटा CO के बराबर है। तो जब दोनों का दाहिना पक्ष है तो दोनों का बायां पक्ष भी तो बराबर ही ना होगा। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से केवल आपको करना है कि इतना बराबर इतना, क्लियर है। लिखेंगे, अब देखिए मिलाइए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से क्या गया आपका, मिला लीजिएगा। तो AE बटा ED बराबर में इसका AO बटा में CO। अब आइए इसको याद रखिएगा, मैं ऊपर चल रहा हूँ वहाँ से लिखने के लिए, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि AE बटा ED बराबर AO बटा CO, इस बात को याद रखिएगा। ये फिगर में मैं दिखाता हूँ। अब ये आपका तो त्रिभुज रहेगा ही रहेगा त्रिभुज। अब अभी हम लोगों ने क्या निकाला है कि AE बटा ED बराबर में आपका AO बटा CO। तो जब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो गया तो ये वाला इसके समानांतर नहीं हो गया, ये तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ वहाँ से मैं यहीं चल करके लिखूंगा डायरेक्टली, कि इसलिए डायरेक्टली लिख देते हैं कि कितना मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना आ गया ना, तो लिख देंगे डायरेक्टली कि EO समानांतर DC। आइए दिखाते हैं, अब मिले यहाँ पर, इसलिए डायरेक्ट आपका चलेगा क्या कि EO समानांतर आपका DC, थेल्स प्रमेय के विलोम से आ गया। अब जानिए रचना में आप लिखे थे, यहाँ मिला लीजिएगा थोड़ा सा,
रचना में ध्यान दीजिएगा, इधर रचना में आपका था कि ए बी असमानांतर ई ओ, मिलाइए यहाँ पर रचना कहाँ आपका यहाँ पर है कि ई ओ समानांतर ए बी, मतलब ई ओ समानांतर ए बी। अब वहाँ साबित किए हैं कि ई ओ समानांतर सी डी सी, इसका मतलब कि ए बी बराबर है इतना, अभी आ जाएगा। आइए यहाँ दिखाते हैं, यहाँ देखिए, लेकिन रचना आपका है कि ई ओ और समानांतर ए बी, ये तो रचना से रचना से इतना आपका हो गया, मिला लीजिएगा। तो हमने साबित किया इतना इतना, और ये रचना है आपका, मिलाइएगा तो ई ओ यहाँ भी है, ई ओ यहाँ भी है, इसका मतलब ये भी दोनों समानांतर, इसलिए ये ए बी और समानांतर आपका हो जाएगा डी सी। अब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समानांतर डी सी हो गया तो समलंब चतुर्भुज हो गया, क्योंकि दो भुजाएं केवल समानांतर चाहिए समलंब चतुर्भुज के लिए। यही शर्त है कि वैसा चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, वैसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में समानांतर हो तो उनको समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। तो लिख देंगे, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, और साबित हो गया आपका, प्रूव्ड लिखेंगे यहाँ पर। इसी के साथ ये है आपका प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट।